गुड आफ्टरनून। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेविड कॉल्ब की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है। आज हम लोग थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेविड कॉल्ब का जो जन्म है वो 1939 में हुआ। डेविड कॉल्ब ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी 1984 में पब्लिश की। डेविड एलन कॉल्ब अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल थ्योरिस्ट है। ये फाउंडर थे एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम के। ये मानते थे कि जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस पर आधारित है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में साइकिल ऑफ लर्निंग और स्टाइल ऑफ लर्नर है। कॉल्ब पियाजे से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जीन पियाजे से। यस सर। तो बिहेवियरलिज्म प्लस कंस्ट्रक्टिविज्म को लगाकर जो है इन्होंने ये थ्योरी क्रिएट की है। इसे जो है LSI भी कहते हैं, लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। अच्छा। यस सर। तो कॉल्ब ने जो है लोगों के दैनिक जीवन और सीखने में अपने आइडियाज को यूज़ करने के तरीके को इवेलुएट करने के लिए लर्निंग स्टाइल की मदद से ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह मतलब जो है हम अपने कैरियर और जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किस तरह हम लोग जो है सिचुएशन से डील करते हैं। तो ये साइकिल बेस्ड है जीन पियाजे के आइडियोलॉजी पर। तो जीन पियाजे का मानना था कि जो लर्नर है वो अपने नॉलेज को एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्शन करता है तो उसके बाद ही क्रिएट कर पाता है। तो आइडियोलॉजी ये बोल सकते हैं कि मतलब हम लोग ये जो उनकी कॉल्ब की थ्योरी है ये जीन पियाजे की आइडियोलॉजी पर पूरी तरह से बेस्ड। कॉल्ब ने जो है इस लर्निंग साइकिल की थ्योरी को डेवलप किया है, जहाँ पर हमारे साइकिल की जो है 4 स्टेज है। तो इस साइकिल में जो पहला स्टेज आता है वो आती है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे दिखाया मैंने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। तो इसमें ये होता है कि जो लर्नर है वो इसमें मतलब किसी भी एक्टिविटी में मतलब जो जब पार्टिसिपेट करता है तब सीखता है। मतलब इसमें आप मतलब ये नहीं बोल सकते कि आप लोग किसी चीज़ को देखकर या सिर्फ पढ़कर सीख रहे हो। मतलब आपको अगर कुछ सीखना है तो मतलब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा तभी सीख सकते हैं। जैसे कॉल्ब का मानना था कि जो एक्सपीरियंस या फिर मतलब हम लोग बोलते हैं सीखने की जो कुंजी है वो होती है भागीदारी में। मतलब हम तभी सीख सकते हैं जो मतलब हम लोग किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा इस साइकिल का पहला स्टेज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। मतलब जब हम लोग किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम लोग जो है कुछ सीखेंगे। फिर आते हैं हम लोग साइकिल के सेकंड स्टेज पे जो है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि मतलब जो हमने पहले स्टेज में जो एक्टिविटी की है हम लोग उस पर जो है रिव्यू करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि मतलब जो हमने एक्टिविटी की है वो हमने कैसी की। अगर उसमें जैसे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो मतलब हम लोग जो है उसके बारे में सोचेंगे और उसे मतलब करेंगे। फिर तो थर्ड आता है इसके बाद जो है इस साइकिल की जो स्टेज है इसमें थर्ड आता है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। जैसे पहले स्टेज में जो हमने एक्टिविटी की थी, फिर सेकंड में हमने इस पर रिफ्लेक्ट किया, रिव्यू किया कि हमने इस एक्टिविटी को किस तरह से किया। तो थर्ड में ये होगा कि मतलब जो है हम विचार करेंगे उस मतलब जो भी हमने किया हुआ है एक्टिविटी पर। तो हम लोग एक विचार बनाएंगे, एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग एक अमूर्त विचार। जैसे क्योंकि अमूर्त विचार क्यों होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया के रूप में हमारे दिमाग में होगा, हम लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे तो जो कि अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो ये बोलते हैं कि जैसे हम लोग जब जो हमने पहले एक्टिविटी की है उसमें हमारे मतलब जो भी इम्प्रूवमेंट या फिर उसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो भी हमारा प्लान होगा उसको हम लोग तैयार करेंगे। फिर इसकी जो साइकिल की चौथी स्टेज है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम लोग उस प्लान को, उस पैटर्न को यहाँ पर ट्राई आउट करेंगे। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट तैयार किया होगा तो उसको हम लोग जो है फिर से हम लोग जो एक्टिविटी करेंगे, देखेंगे हम लोग कि जो हमने प्लान बनाया वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग उस कार्य को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो भी हमारा जो पहले का एक्सपीरियंस होता है उसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे एक न्यू एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को, जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है इसमें जैसे हम लोगों ने अभी लाइव क्लास ले लिया हम लोग, ठीक है। तो लाइव क्लास ले लिया, इसमें जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना। तो फिर मैं इसमें इसके बाद जब लाइव क्लास बंद हो जाएगी, लाइव क्लास हो गया मेरा कॉन्टेंट एक्सपीरियंस कि मैं इसको एक्चुअल में कर रही हूँ। वाह। तो इसके बाद सेकंड स्टेज में जब लाइव क्लास बंद हो जाएगी तो मैं उस पर रिफ्लेक्ट करूंगी, मैं देखूंगी कि मैंने लाइव क्लास को किस तरह से करवाया आप लोगों को, क्या मैंने उसे अच्छा करवाया, क्या उसमें कोई कमी थी। तो मैं उस पर चिंतन करूंगी, प्रकाश डालूंगी उस चीज़ पर कि कैसे करना है मुझे। तो फिर चलिए मैं थर्ड स्टेज पे अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन पे मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया। जैसे मुझे लगा कि जैसे मैं आप लोगों को इससे और अच्छी तरह से करवा सकती थी, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन जैसे मैंने लास्ट में करवा लिए, आप लोगों से मैंने जो रिव्यू है या पूछा मतलब जो भी है तो मैं मतलब वो आपसे लास्ट में करूँगी। मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि मुझे अभी इस तरह से पढ़ाना है, मतलब एक
अपना रखूंगी पैटर्न तैयार करके। तो फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की बात आती है, तो फिर मैं उस पर अप्लाई करूंगी जो मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया होगा कि ठीक है मैं पहले क्लास लूंगी, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, फिर लास्ट में जो है आप लोगों के जो भी अपने ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों की रिव्यू है उसे लूंगी कि मतलब मुझे किस तरह से पढ़ाना है, या क्वेश्चन पूछूंगी, मतलब जो भी होगा। मतलब ये प्रोसेस मतलब जो है ये बोल सकते हैं हम, जो ये थ्योरी है ये बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, मतलब इसको हम लोग जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो लर्नर है अगर उसको लर्निंग करनी है तो मतलब यहीं से करनी है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से करनी है। इसमें ये है कि आप किसी भी स्टेज में एंटर कर सकते हैं, पर ये है कि आपको अगर बेस्ट लर्निंग करनी है तो आपको मतलब ये पूरा साइकिल जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सब तभी आपकी जो लर्निंग होगी वो एक इफेक्टिव लर्निंग होगी। तो पोल्ट ने बेसिकली हमारे को यही समझाया कि जो हम मतलब सीखते हैं वो हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो यही था उनका। थैंक यू। अच्छा बेटा, मैं लास्ट पे आपसे पूछूं, Yes, जी sir. कोल ने तो हमें समझाया, Yes, पर sir. आपको कैसा लगा? आप दिल से कैसा फील करते हो इस थ्योरी को? यस सर, मेरा मानना है कि जो पोल ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हम लोग जब कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और तब तक हम लोग चीज़ों को नहीं सीख सकते जब तक हम लोग उनको खुद ना करें। अच्छा। मतलब यस सर, खुद करना मतलब किसी भी काम को खुद से करना मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तभी उन चीज़ों को सीख सकते हैं अच्छी तरह से। मतलब ये आप फेथ है आप में, मतलब ये थ्योरी बिल्कुल सही है। यस सर, मेरा फेथ है इस बात पे। थैंक यू बेटे, बहुत धन्यवाद।